हेलो फ्रेंड, दिस इज सनी गिल वंस अगेन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं एक और टॉपिक के साथ जो है आपसे बात करने आया हूँ और वो टॉपिक है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और स्टार ऑफ बैथलेहेम और व्हाट इज़ एडी, बीसी एंड सीई। सो जैसे कि आप सबको पता है कि ये ईयर 2020 चल रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो है रोमन्स कैलेंडर के मुताबिक ये साल जो है जिसको 2020 हम कहते हैं, ये कहा जाता है जी कि जीसस क्राइस्ट का जो ईयर था, जिस ईयर में आए थे, उस साल से काउंट होकर अब तक, मतलब कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए और 2020 साल हो चुके हैं। कुछ लोग एडी का मतलब जो है वो कहते हैं जी ये आफ्टर डेथ है, और बेसिकली आफ्टर डेथ नहीं है ये जी, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एना डोमिनी, और इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है वो बोलती है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। बात मैं आपसे आज करूँगा ये कि जैसे आप जानते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा होने वाले थे तो उस वक़्त जो है एक स्टार निकला था जिसने जो मजूसी थे उनकी रहनुमाई की थी, और 3 मजूसी थे जो बैथलेहेम जो है वो पहुँचे थे, और उन्होंने हेरोदिस को सब बताया था कि जी एक बादशाह पैदा हो रहा है। और वो बादशाह जो है, क्योंकि वो जब सितारे को पढ़ के आए थे, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, वो पढ़ के आए थे और उन्होंने बताया जी एक बादशाह पैदा हो रहा है। वो बादशाह जो है वो सितारे ने हमें रहनुमाई की है, और फिर इस तरह हेरोदिस बादशाह ने ऑर्डर दिया जी कि 1 दिन से लेके 2 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, ठीक है, क्योंकि और ख़ासकर मेल बच्चों को। और अब सवाल ये होता है कि 1 दिन से लेकर 2 साल तक के बच्चों को क्यों ना कहा गया कि जी आज के दिन जो बच्चे पैदा हैं उनको मार दिया जाए, बट क्यों 2 साल पहले तक के बच्चे। जी मजूसी जब पहुँचे थे, क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज से जो अब आए थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, रीजन से आए थे, जो 3 वाइस मैन थे, और जब उनसे पूछा गया कि आप कब आए, तो किसी ने बताया जी मैं 3 साल पहले निकला, किसी ने बताया जी मैं 2 साल पहले निकला, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन तो होती नहीं थी, कोई हवाई जहाज़, कोई बस या कोई और जो है वो व्हीकल इस टाइप की नहीं होती थी, तो वो जानवरों पे सफ़र करते थे। इट बीन लाइक उनको काफ़ी टाइम लगता था ट्रैवल करने में, और जब वो ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने बताया जी हम 2 साल से निकले हुए हैं। उन्होंने वो जो कैलकुलेशन करके हेरोदिस ने कहा जी हाँ जी 2 साल तक के बच्चों को मार दिया जाए। तो बेसिकली मैंने हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा है, और क्यों बाइबल में इसका नहीं लिखा, लेकिन हिस्ट्री की कुछ किताबों में इस तरह के जिक्र है कि कुछ मजूसी जो थे, ये तो सिर्फ 3 ही पहुंच सके थे, और लेकिन निकले बहुत सारे मजूसी थे, और कई साल पहले निकले थे, इवन जीसस के बर्थ के बाद भी कुछ पहुँचे उन जगहों पे, ठीक है। और लेकिन उस टाइम पे जो ये 3 ही सिर्फ जो है वो पहुँच सके थे। तो अब मैं आपसे ये बात आपको करना चाहता हूँ, देखें खुदा का जो कलाम है वो तो बिल्कुल सच्चा है, ठीक है। कुछ लोग उस पर बातें भी बनाते हैं जी कि चेंज और दिस एंड दैट, बट मैं कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ, तो मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो मेरी नॉलेज है और जो मेरी स्टडी है इसके बारे में। मैं आज सबको कैलकुलेट करके आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। देखें जितने भी पहले के दौर में कॉइन्स बनते थे, आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, या इवन के लास्ट 18th सेंचुरी में भी देख लें, इवन कि अभी भी आप देख लें कॉइन्स पे क्या होता है कि कॉइन्स की जो एक तरफ होती है उसके ऊपर जो है वो कोई मशहूर मॉन्यूमेंट या कोई मशहूर इवेंट जो है वो बयान होता है, और कुछ जो है वो छपा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पुराने कॉइन्स होते थे, जो 2000 साल पहले या 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, उन कॉइन्स को एज ए न्यूज़पेपर यूज़ किया जाता था। तो उनके ऊपर जो कॉइन्स होते थे उनके ऊपर वो चीज़ छापी जाती थी जो उस वक्त इवेंट हुआ हो, या कोई इंसिडेंट हुआ हो, या इस तरीके की चीज़ हो। वो जो कॉइन्स होते थे वो एज ए न्यूज़पेपर, याद रखें, काम करते थे, और उसके ऊपर वो चीज़ छपी जाती थी। तो इसी तरीके से क्योंकि मैं कॉइन कलेक्ट करता हूँ, अब देखें मेरे पास जो एक कॉइन है, मैंने उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी। ये इसको कॉइन को कहा जाता है स्टार ऑफ बैथलेहेम कॉइन, ठीक है। ये फोकस में शायद नहीं आ रहा, लाइट है, हाँ। तो इसके एक तरफ जो है एक हिरन बनी हुई और दूसरी तरफ एक बादशाह का चेहरा है, और ये कॉइन जो है ये है जो आज का मौजूदा तुर्की है उसके पास, उस जगह पे एक सिटी होती थी जो आज की शायद अनकार्ता इस तरह करके कुछ नाम है, वो सिटी है। ये कॉइन जो है ये 27 BC
टू 14 AD है। सो मतलब ये इन इतने सालों में छपा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये न्यूज़पेपर का काम करते थे, तो क्या होता था कि पहले जब कोई चीज़ बड़ी होती थी तो ये जो करेंसीज होती थी उनके ऊपर वो उसको छापते थे। ऑल्दो ये कॉइन जो है ये बैथलेहम का जो है वो नहीं है, ये दूसरे एरिया का, लेकिन इसको स्टार ऑफ बैथलेहम इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर वो स्टार जो है वो कॉइन के ऊपर होता है जो उस वक्त निकला था। और अब तो नासा और दूसरी जो ऑथेंटिक किस्म की जो डॉक्यूमेंट्री साइंटिफिक बनाते हैं उन्होंने भी ये चीज़ करी है कि बिल्कुल 2000 साल पहले जो है कुछ चीज़, 2006 साल पहले कुछ चीज़ ऐसी निकली थी जो बिल्कुल एक स्टार था, कुछ एक मतलब जो मतलब नॉर्मली जो चीज़ एक नहीं होती वो थी। तो देखें, हमें इन डॉक्यूमेंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर बिलीवर, और हम तो खुदा के कलाम पे भरोसा रखते हैं और हम उस पर यकीन भी करते हैं। सो बट मैं बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट और बीइंग अ लाइक कॉइन कलेक्टर, मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखें ये कॉइन्स के ऊपर जैसे वाज़े तौर पे छपा हुआ है कि एक स्टार निकला था, तो इट्स प्रूव, ये शो करता है, 100% शो करता है कि इवन कि जब तो बाइबल भी नहीं लिखी गई थी, बाइबल भी लिखना जो है वो अलग टाइम पे, जब जो न्यू टेस्टामेंट है वो तो 44 AD के बाद लिखना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये जो कॉइन्स है ये इसके अंदर वाज़े तौर पे स्टार बना हुआ है, और ये स्टार ऑफ बैथलेहम जो है वो मत्ती की किताब बुक ऑफ मैथ्यूज़ के अंदर जो है वो वाला आपको इवेंट मिलता है कि जब स्टार निकला था और उन्होंने गाइड किया था। तो देखें ये कितनी अच्छी बात है कि एक पुराना कॉइन है और वो इसकी जो है गवाही दे रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है कि हाँ जो है वो एक सितारा निकला था। और ये कोई मैं अपने से नहीं बता रहा या मैं अपनी बाइबल से रेफरेंस नहीं दे रहा, बल्कि मैं एक कॉइन का रेफरेंस दे रहा हूँ जो कॉइन उस टाइम पे आज से 2027 साल पहले जो है वो मतलब बना होगा, 2027 साल या 2000 साल पहले, तो वो इस चीज़ की गवाही दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 2-3 चीज़ें होती हैं, लोग AD यूज़ करते हैं, BC यूज़ करते हैं और CE यूज़ करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करने लगा हूँ। सो BC आपको जैसा पता है बिफोर क्राइस्ट होता है, AD जो होता है मैंने आपको भी बताया कि इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट होता है, एना डोमिनी लैटिन वर्ड से बनता है। और CE क्या होता है जी? CE एक वर्ड है जिसको कहा जाता है करंट इरा, ठीक है। ये भी बेसिकली अब कुछ लोग जो ना AD यूज़ नहीं करना चाहते, जिस तरीके से दुनिया में आपको पता है कि जो कुछ एथियस्ट लोग हैं और वो कहते हैं कि वाई शुड वी यूज़ दिस टर्म AD, तो वो लोग करंट एरा यूज़ करना चाहते हैं। होता वो भी AD है, बट वो AD इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो AD का जो मीनिंग है वो बनता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, तो वो मानते नहीं क्राइस्ट को, तो इसलिए वो जो CE जो है ना वो उसको वो कहते हैं CE लगाना चाहिए। सो हमें AD लगाना चाहिए। हम क्यों CE लगाएं? तो क्योंकि हमारा कैलेंडर इससे चलता ही इससे है और पूरी दुनिया का इससे कैलेंडर चलता है, तो हमको करना चाहिए। सो आई होप आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी चीज़। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉइन्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर का काम करते हैं, और इवन जितने पुराने कॉइन्स हैं, जैसे ये भी एक कॉइन्स है जिसके ऊपर जो है वो क्रिश्चियन का क्रिस्टोग्राम है, ठीक है, वो X और P जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। ये शो करता है कि उस वक्त जो है ना 1500 साल पहले जो आज का इस्तंबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल इसका नाम होता था, उस पर अरूज पे जो है क्रिश्चियनिटी थी, और वहाँ पर जो है कॉइन्स छपते थे और बाकायदा कॉइन्स के ऊपर जो है वो क्रॉस बनता था, ये जो क्रिस्टोग्राम इसको कहते हैं, ये बनता था। तो इस तरीके के ये कॉइन्स होते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेरोदिस की बात मैंने की, जो हेरोदिस द ग्रेट जो था जूडिया का, वो वहाँ पर ये एक और मेरे पास कॉइन है, ठीक है। ये भी कॉइन जो है मैं फ़ोटोज़ के आखिर में डाल दूँगा वीडियो के। ये कॉइन भी जो है ये हेरोदिस द ग्रेट जिसको कहा जाता है, हेरोदिस बादशाह जिसने ऑर्डर दिया था कि 0 से लेके मतलब कि 1 दिन से लेके 2 साल तक के बच्चों को मार दिया जाए। और इसी तरीके से इसी का जो हेरोदिस का जो है ये एक जो पोता था, ग्रैंडसन था, इसका नाम था हेरोदिस एग्रिप्पा 1, ठीक है। और ये जेरूसलम का है। ये जो है बुक ऑफ एक्ट जो है, जो रसूलों का माल है, उसकी आई थिंक 12 बाब की 26वीं आयत के अंदर जो है वो इसके बारे में ज़िक्र भी है। और ये वो हेरोदिस का पोता, ये वो बादशाह था जिसने ऑर्डर दिया था कि जो पतरस रसूल था उसको एग्जीक्यूट किया जाए, सलीब दिया जाए, मतलब उसको मार दिया जाए। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ये पुराने कॉइन्स है 2000 साल पुराने, और इनसे
क्रिश्चियनिटी की एक हिस्ट्री भी वाबस्ता है, और इस तरह मैंने आपको पहले भी शो कराया था कि मेरे पास किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट वगैरह के भी हैं। सो मुझे अच्छा लगता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ नई चीज़ आप लोगों को बताना, एजुकेट करना, और कुछ मेरे दोस्त यार आप जैसे जो वो कुछ नया सीख सके मुझसे। सो आई होप आपको एक नई चीज़ आज जो है सीखने को मिली होगी, और आपको एक अच्छा फील हुआ होगा कि एक हिस्ट्री जो है वो एक खुद गवाही देती है, जैसे मैंने आपको बताया। और हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं, जब मैंने एक बात की थी कि न्यूज़पेपर का काम करते थे कॉइन्स, तो वो पहले बेसिकली ये ग्रीक ने शुरू किया, तो ग्रीक से फिर रोमन्स ने सीखा कि कोई जैसे कोई बात फैलानी होती है तो वो फिर कॉइन्स के ऊपर छाप देते थे, क्योंकि पहले मीडिया तो होता नहीं था जी, टीवी में देख लिया, तो ये कॉइन्स जो है वो सर्कुलेट होते थे, तो वो जो न्यूज़ होती थी वो पहुंच जाती थी। तो जितने ये मेरे पास कॉइन्स पुराने हैं, इनके ऊपर जो है ना सारी हिस्ट्री जो है वो इसी तरीके से मतलब उन्होंने बयान की हुई है, और उसके अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये सारा इवेंट्स जो है वो हुए थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कंसर्न दिस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।